उलमा को क्यों कहा कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हुआ करते हैं। ऐसे ही नहीं, ये आसान चीज नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अंबिया दिरहम व दिनार विरासत में नहीं छोड़ते, बल्कि वो इल्म छोड़ के जाते हैं, और उसके वारिस कौन है? उलमा है। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अगर हकीकत में कोई डरता है तो वो उलमा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे ही नहीं फरमाया कुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि वो लोग जो जानते हैं, जो अहले इल्म हैं, और जो नहीं जानते हैं, क्या वो बराबर हो सकते हैं? इन्नमा यतज़क्कर उलुल अलबाब, ये बात जो है अक्लमंद लोग ही समझते हैं। आलिम की कितनी बड़ी फजीलत है, आबिद और आलिम के ऊपर कितनी बड़ी फजीलत दी गई आलिम को। और फिर हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो हमारे उलमा का एहतराम ना करे, उसका मकाम और मर्तबा ना समझे, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। उलमा को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है, लेकिन वो उलमा अपनी कदर को समझें। उलमा की ये जिम्मेदारी है तहकीक करके जाएं, सही किताबों से पढ़ के जाएं, जाके फिर लोगों के सामने खड़े हों, बयान करें, वो हदीसें बयान करें जो सही साबित हैं। कहीं ऐसा ना हो कल क़यामत के दिन, लोग तो खैर वो आम लोग हैं, शायद उनके पास इल्म न होने की वजह से उज़र होगा और वो काबिल कबूल होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको माफ़ कर देगा। लेकिन आपको कैसे माफ़ करेंगे जो आप बयान कर रहे हैं, मिंबर पे चढ़े हुए हैं, तकरीर कर रहे हैं, लोग आपकी तकरीर को बड़ा पसंद भी करते हैं, लेकिन ये आसान चीज़ नहीं है, ये बहुत ख़तरनाक मसला है।